वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 2.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये 2.1 बहुत ही आसान है और साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आगे आने वाले जो भी चैप्टर प्रश्नावली मिलेंगे उसमें इनका यूज है। ठीक है, तो सारे चैप्टर में यदि यूज है तो इनको अच्छे से पढ़ना ही होगा। जितना अच्छे से समझोगे पढ़ोगे उतना ही आप लोग के लिए बेहतर होगा। और आपके एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न बोला है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। और अपने उत्तर को क्या करना है, जांच भी करना है। पहले जो समीकरण दिया गया है उनको क्या करेंगे, हल करेंगे। और फिर ये भी जांच करेंगे कि दोनों लेफ्ट और राइट क्या दोनों बराबर है या नहीं है, ये चेक भी करना होगा। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लो, हल। ठीक है, जो समीकरण दिया रहता है ना उसको पहले लिख लो। 3x बराबर 2x प्लस 18, ये समीकरण दिया था, हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, जब बीच में इक्वल का साइन लगा रहता है, जब बीच में बराबर का साइन लगा रहता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर 3x है तो मैंने 3x कर लिया। ये प्लस है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x बराबर 18, बराबर 18। इसको हमने इधर क्यों लाया कि दोनों x x के रूप में है, एक जैसा है। ठीक है, तो जो एक जैसा हो, x x हो तो एक साथ, y y हो तो एक साथ, z z हो तो एक साथ, मतलब जो एक जैसा दिख रहा होगा उनको एक साथ रख लेंगे। और याद रखिएगा, जब भी बराबर से आप इधर से इधर ले जाओगे तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस था तो माइनस हो गया, यदि माइनस रहता तो प्लस बन जाता, गुना रहता तो भाग बन जाता, भाग रहता तो गुना बन जाता। जब बराबर से चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, गुना को भाग, भाग को गुना। ठीक है, ये चार बातें याद रखिएगा। अब यहां से देखो, 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा x आएगा। अब बराबर क्या है, 18। तो देखो हमने इसको हल कर दिया, x का मान हमने 18 ला दिया। लेकिन आपसे बोला है कि हल भी करो और अपने उत्तर के जांच भी करो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जांच करेंगे। अब जांच जांच करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया है ना उसको लिखेंगे। 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जो x का मान ला है ना रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण में, x का मान समीकरण में देने पर, ठीक है। तो x का मान दे दो, देखो 3 का 3, x का मान क्या है 18, मैंने दे दिया 18 बराबर 2 का 2, x का मान क्या है 18, 18 प्लस ये 18 है तो 18, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने क्या दे दिया, x का मान वो क्या था 18, 18 दे दिया। अब देखो तो यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है, इसको ध्यान रखना। बराबर का साइन रहता है तो इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, 18 के पारा 3 बार पढ़ोगे कितना होगा, 54 बराबर 18 दूनी 36, अब प्लस ये कितना है 18, यहाँ से ये 54 और ये 36 और 18 जोड़ेंगे ये भी कितना हो जाएगा 54। देखो दोनों क्या आ गया बराबर। तो इसी को आपको जांच करना है सारे प्रश्न में। और सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, यदि आप अच्छे से बनाओगे तो कभी भूल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखो है 5t-3 बराबर 3t-5। ठीक है, 5t-3 बराबर 3t-5 ये दिया है। पहले इसको लिख लेंगे हल। वो x में दिया हो, y में दिया हो, t में दिया हो, z में दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो
पहले जो दिया रहता है उसको लिखेंगे 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 5t और ये प्लस है ना, इक्वल का साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर ये -5 है, ये माइनस इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो 5t में से 3t जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t बराबर -5 और 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 में से 3 जाएगा 2 जाए होगा, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, देखो प्लस और माइनस माइनस होता है लेकिन माइनस करेंगे, लेकिन बड़ा का जो चिन्ह लगा रहता है उसको लगा भी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो t बराबर, अब देखो इस t में 2 क्या कर रहा है गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो -2/2 हो गया। 2 को 2 से कटाएंगे, एक बार में कट गया, तो यहाँ देखो t बराबर आ गया -1। t का मान क्या आ गया -1 आ गया। समझ में आया, t का मान हमारा -1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे जांच करेंगे, चलिए लिखेंगे जांच। अब जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब t का मान क्या कर देंगे इस समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे t का मान समीकरण में देने पर, चलो क्या करेंगे 5 का 5, t का मान क्या लाए हो -1, यहाँ दे देंगे -1, -3 बराबर ये 3 गुना t का मान -1 और ये -5। 5 को -1 से करेंगे -5 और ये -3, 3 को -1 से करेंगे -3 और ये -5। अब यहाँ देखो -5 और -3 को जोड़ देंगे -8 हो जाएगा, -3 -5 को जोड़ देंगे -8 हो जाएगा, दोनों बराबर आ गया। तो देखो हमारा प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो गया। कितना आसान है, आप अच्छे से देखो, सारे प्रश्न इसमें आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 3 को देखो, अपने अपने किताब में देखो कि प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 3 में है कि 5x + 9 बराबर 5 + 3x दिया है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हल लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। अब देखो तो यहाँ पर सबसे पहले जो समीकरण दिया है ना उसको लिख लेंगे कि 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ये समीकरण हमारा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम जो x वाला है ना उनको एक साथ रखेंगे। ये 5x है और ये प्लस है, बराबर किस साइड जाएगा तो क्या होगा -3x हो जाएगा, बराबर में 5 और ये प्लस है, बराबर के साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा। ये क्या हो गया -9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5x में से 3x को हटाएंगे, ये 2x होगा, और यहाँ देखो ये प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखो x में 2 क्या कर रहा है गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो x बराबर -4 बटा क्या होगा 2, -4 में 2 जाकर इधर भाग कर दिया, 2 दूनी के 4, यानी हमारा x बराबर क्या आ गया -2 आ गया। x का मान कितना आ गया -2। अब हम इसको क्या करेंगे जांच करेंगे, लिखेंगे अब जांच। क्या है आपका समीकरण 5x + 9 बराबर 5 + 3x।
अब x का मान यहाँ समीकरण में देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण में देने पर क्या है समीकरण, ये है ना। तो क्या हो जाएगा 5 का 5, x का मान क्या लाए हो, x का मान देखो -2 है तो यहाँ पर -2 रख दो, +9 बराबर ये 5 + 3, x का मान क्या है -2 है। यहाँ से देखो हो जाएगा 5 दूना -10 +9 अब बराबर 5 को 5 3 अब -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ से -10 में से 9 जाएगा -1, अब 5 में से -6 जाएगा -1, देखो दोनों बराबर आ गया। तो प्रश्न संख्या 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। अब देखो प्रश्न संख्या 4 है कि 4z + 3 = 6 + 2z है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन यानी समीकरण दिया रहता है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। तो ये दिया है 4z + 3 = 6 + 2z दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 4z और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो -2z हो जाएगा बराबर ये 6 है और ये प्लस है ना, थोड़ा सा रुक जाओ माइक निकल गया, एक सेकंड। ये देखो 6 है और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो -3 हो गया, ठीक है। अब 4z में से 2z को क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2z बराबर में 6 में से 3 जाएगा 3 होगा। अब z में 2 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, ये हो जाएगा 3/2, z का मान 3/2 आ गया। अब हम इसको जांच करेंगे ना, लिखेंगे अब जांच करने के लिए सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे 4z + 3 = 6 + 2z। अब यहाँ पर z का मान को रखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, z का मान समीकरण में देने पर, ओके। तो समीकरण में क्या करेंगे, z का मान दे देंगे। देखो समीकरण क्या है, ऊपर ये है, z का मान 3/2 है, सब जगह क्या करेंगे दे देंगे। तो यहाँ देखो 4 का 4 और z का मान है 3/2 तो मैंने दे दिया 3/2 +3 बराबर ये 6 + 2, z का मान है 3/2। अब 2 दूनी के 4 तो यहाँ से कट गया ना, तो 2 तियाँ 6 हो गया +3 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ से 6 + 3 9 और 6 + 3 9, ठीक है, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो देखो हमारा प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रश्न संख्या 5 है कि 2x - 1 = 14 - x है, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है उसको लिखेंगे, 2x - 1 = 14 - x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ये 2x और ये माइनस इक्वल के साइड जाएगा तो +x हो जाएगा और ये 14 और ये -1 है बराबर के साइड जाएगा तो
प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो 2x और x ये हो जाएगा 3x, 14 और 1 ये हो जाएगा 15। अब x में 3 क्या कर रहा है? गुना। जब बराबर के साइड जाएगा तो क्या कर देगा? भाग कर देगा। तो यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और ये गुना कर रहा है ना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। 3 5 15, x का जो मान आ गया वो आ गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? जांच करेंगे। लिखेंगे अब जांच। अब जांच। जांच में क्या करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है उसको लिखते हैं। ये मैंने लिख लिया। अब x का मान देंगे। x का मान समीकरण में देने पर क्या है? x का मान देखो, x का मान समीकरण में क्या है? x का मान 5 है, तो 2 गुना जहाँ जहाँ x है 5 भर देंगे, -1, ये 14, और x का मान है 5। यहाँ से 5 दूनी का 10, -1, और 14 -5, 10 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 9, 14 से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये देखो हमारा बराबर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 6 देखो, ये आपका प्रश्न संख्या 6 नंबर। ये क्या बोला है? 8x + 4 = 3, x - 1 + 7। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है उसको लिखेंगे कि 8x + 4 = 3x - 1 + 7। पहले इसको हल करेंगे, तो 8x + 4 बराबर 3 को 1 से करेंगे 3x, -3 को 1 से करेंगे 3 + 7। यहाँ से हो जाएगा 8x, अरे प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस बराबर, ये देखो -3 + 7, और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से 8 में से 3 जाएगा, ये होगा 5x, और ये देखो -4 और -3 -7, 7 में 7 जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से x बराबर करेंगे 0, और ये गुना कर दिया जाएगा तो भाग कर देगा। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, ठीक है, सॉरी, कोई भी 0 में कोई भी नंबर से भाग देंगे, मतलब 0 में किसी भी नंबर किसी भी संख्या से भाग देंगे, क्या कर देता है? 0। तो यह आ गया 0। अब इसको जांच करेंगे। अब जांच करेंगे तो सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है उसको हम लिखेंगे। तो 8x + 4 = 3, x - 1 + 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण में देंगे। x का मान समीकरण में देने पर, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8x का मान 0 है तो 0 + 4 बराबर 3, x का मान 0 है -1 + 7। ये देखो 8 और 0 से करेंगे 0, + 4 हो गया बराबर, ये 3 और 0 से करेंगे 0, 3 और -1 से करेंगे -3 + 7 हो गया। यहाँ से देखो 0 और 4 जोड़ेंगे, ये 4, 7 में से -3 जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये देखो दोनों क्या आ गया? बराबर, यानी ये भी हमारा सही बनाया हमने। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 6 जो कि कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 7 नंबर है कि x = 4/5 × x + 10 है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, घबराना नहीं है। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। x = 4/5
एक्स प्लस 10। ठीक है, अब देखो तो जब नीचे में कुछ नहीं रहता है तो आप एक लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि एक्स में एक से भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे 10 में एक से भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही एक्स में एक से भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने एक रखा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना। ये 5 चला जाएगा इसके साथ गुना करने, 5 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ गुना करने, तो 5x हो जाएगा, और एक चल जाएगा 4 के साथ गुना करने, तो 4 हो जाएगा, और x प्लस ये 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 5x बराबर 4 को x से करेंगे ये 4x हो जाएगा, 4 को 10 से करेंगे 10 चौका 40 हो गया। अब यहाँ से ये 5x और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5x में से 4x जाएगा, x होगा, बराबर में ये आ गया 40। कितना आ गया, 40 आ गया। x का मान तो हमने निकाल लिया, अब जांच करेंगे, लिखेंगे अब जांच। जांच में क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया है ना उससे लिखेंगे 4/5 x प्लस 10। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान देंगे समीकरण में, लिखेंगे x का मान समीकरण में देने पर, तो x का मान क्या है 40, जहाँ जहाँ x है 40 भर दो, 4/5 x का मान है 40 प्लस 10। यहाँ देखो ये 40 बराबर ये 4/5 ये 40 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मैंने जोड़ करके लिख दिया 50। ठीक है, 5 से घटा देंगे ये 10 बार में, तो यहाँ देखो ये 40 और 10 चौका 40, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, ये देखो प्रश्न संख्या 8 है कि 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। बहुत आसान है, देखने में आप लोग को लग रहा होगा कठिन है, लेकिन है बहुत ही आसान। देखो ना आप, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, बट्टे पर के जोड़ घटाव आप लोग आता होगा। 3 को 3 से भाग देंगे एक बार में, 1 और 2x ले क्या कर देंगे ऊपर वाले से गुना। इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 1 से करेंगे ये 3 हो जाएगा। 15 और 1 से 15 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 15। इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 7x ले करेंगे ये हो जाएगा 7x प्लस, इसको भाग देंगे 15, 15 और 3 से करेंगे ये हो जाएगा 45। अब यहाँ से देखो इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 15 जाकर के इसमें दोनों में गुना करेगा और ये 3 जाकर के इसमें गुना करेगा, तो 15 × 2x + 3 और ये 3 जाकर इधर गुना करेगा तो 3 7x प्लस 45। ठीक है, 15 दूना 30x, 15 × 3 45, 70 का 21x और 3 से और 45 करेंगे 135 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 30x और प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बराबर 135 अब प्लस ये हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, 30 में से 21 जाएगा ये 9x, 135 में से 45 जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। कितना होगा, 90। ठीक है, 90 ही होगा ना, हाँ 90 होगा। अब यहाँ से x बराबर करेंगे तो 90 बटा कितना हो जाएगा 9, भाग दे देंगे 10 बार में, यानी x का जो मान आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब इसको हम जांच करेंगे, अब जांच।
अब जांच करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको लिखेंगे। 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 1। ठीक है, यहाँ देखो ये 2 का 2, x में 10 से गुना करेंगे /3 +1 बराबर 7 गुना x का मान 10/15 +1। यहाँ से 10 दूना 20/3 हो गया +1 बराबर 10 7 70/15 हो गया +1 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 20 से करेंगे 20 प्लस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 1 से करेंगे 3। 15 और 1 के एलसीएम 15, इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 70 से करेंगे 70 प्लस इसको भाग देंगे 15 से, 15 और 1 से करेंगे 15। अब यहाँ से हो जाएगा 20 और 3 23, 23/3 बराबर 17 और इनको जोड़ देंगे 17 और 15 कितना हो जाएगा 80, 85/15 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आप सोच रहे हो सर दोनों बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इसको मैं 5 से गुना कर भाग देता हूँ तो 5 × 15 और इसमें 5 से करेंगे तो 5 23 85 हो जाएगा। तो देखो बराबर हो गया, 5 कटाने के बाद 23/3 बराबर 23/3 बराबर आ गया। ठीक है, तो 8 नंबर भी प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 9 को देखेंगे, 9 क्या है। 9 नंबर है कि 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y है। ठीक है, इस प्रश्न को बनाते हैं। पहले सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखेंगे, 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। अब बट्टा पे के जोड़ घटाव कर लो, 1 और 3 का एलसीएम 3, इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 2y से करेंगे ये 6y हो जाएगा प्लस इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 5 से करेंगे ये 5 हो गया। 3 और 1 का एलसीएम 3, इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 26 से करेंगे ये 26, इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और y से करेंगे 3y हो गया। ठीक है, अब देखो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 3 जाएगा दोनों में गुना कर देगा, 3 6y + 5 ये दोनों में गुना कर दिया और ये 3 जा करके दोनों में गुना करेगा, 26 - 3y। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 को 6y से करेंगे 18y प्लस 3 को 5 से करेंगे ये 15, 3 को 26 से करेंगे ये हो जाएगा 78, 3 को 3 से करेंगे 9y। यहाँ से देखो ये 18y और ये माइनस रह जाएगा तो प्लस 9y हो जाएगा और ये 78 और ये प्लस रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 18y और 9y कितना होगा 27y हो जाएगा और 78 में से 15 पहले क्या करेंगे घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर करेंगे 63/27, क्योंकि गुना कर देगा तो भाग कर देगा। अब 9 7 63, 9 3 27, y का जो मान आ गया वो आ गया 7/3। अब क्या करेंगे, समीकरण में क्या कर देंगे, लिखेंगे अब जांच पहले समीकरण लिखेंगे कि 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। y का मान समीकरण में देने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का 2, y का मान क्या है 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3, y का मान 7/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को।
अब देखो 2×14 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब क्या करेंगे, बाटा पे जोड़ हटाओ, 3 और 3 का एलसीएम 3, ये हो जाएगा 14 और ये आ जाएगा 5। यहाँ भी 3 और 3 का एलसीएम इतना, ये 27 माइनस 7, 14 5 19/3 और 26 में 60 जाएगा, ये जाएगा 19/3। दोनों क्या आ गया बराबर, ये कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर देखो, 8 नहीं 10 नंबर ना लास्ट प्रश्न होगा। 10 नंबर है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो पहले जो समीकरण दिया उसको लिखो, 5m माइनस 8/5। यहाँ से 3m ए प्लस रह जाएगा तो माइनस बराबर है माइनस 8/5। घटा देंगे तो माइनस 2m हो जाएगा बराबर माइनस 8/5। यहाँ से m बराबर करेंगे तो माइनस 8/5, ये गुना कर रहा है ना, इधर आएगा तो भाग कर देगा और माइनस है तो रहेगा, तो 2 चौके क्या होगा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हमारा m का जो मान आ गया 4/5 आ गया। अब हम जांच करेंगे, अब जांच क्या है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब m का मान क्या करेंगे, दे देंगे, लिखेंगे m का मान समीकरण में देने पर क्या हो जाएगा, 3 का 3, m का मान है 4/5 बराबर 5, m का मान है 4/5 माइनस 8/5। यहाँ से चरतियाँ 12/5 हो गया और ये 5 का 20/5 माइनस 8/5। यहाँ देखो 12/5 बराबर एलसीएम हो जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 20 माइनस 8। ये देखो 12/5, 20 में से 8 जाएगा 12/5। ये देखो दोनों क्या आ गया बराबर। तो इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 जो है ना हमारा कंप्लीट होता है। यदि कोई भी डाउट हो आया होगा आप लोग को, दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी आप लोग को हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और साथ में यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हो क्लास 8वीं का ऑल सब्जेक्ट का, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए, सारे PDF नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मिल रहा है। तो देर ना लगाओ, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद सारे आप लोगों को नोट्स PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।